हाँ तो भाई, एक तरफ अभिषेक शर्मा का खौफ, दूसरी तरफ कुलदीप और जो है कि बुमराह का आतंक, और जो है कि तिलक वर्मा, संजू सैमसन से जान छुड़ाई नहीं, अब शुभमन गिल भी जो है कि उसमें ऐड कर दिए गए हैं। और फिर ये सारे मिलकर यूएई की टीम को निचोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं यूएई को, और वही यूएई हमारी बॉलिंग को एक्सपोज करके चली जाती है। वही यूएई हमारे बैटर को भी जो है खोलते हैं, हमारे बॉलर्स को भी खोल के चले जाते हैं, लेकिन इंडिया के सामने फीकी बिल्ली बन जाते हैं। इन सब के बावजूद फुरकान भट्टी भाई साहब, मतलब पीछे हटने का नाम ही नहीं है। उसने ठान लिया है कि 14 तारीख को पाकिस्तान इंडिया को हराएगा। अरे अगर हरा लिया तो ये तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा, लेकिन क्या हरा पाएगा? क्रिकेट देखो इंडिया की, फिर देखो हमारी हैं। क्रिकेट में तो ऐसा लग रहा नहीं है कि हम हरा पाएंगे उसको। लेकिन फुरकान भट्टी, जरा सुनो, ये बातें सुनो जरा। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान प्लेयर्स के अंदर जितना कुछ है वो 14 सितंबर को दे दें उस मैच में। मतलब आप जब इंडिया को इंशाल्लाह 14 सितंबर को हराओगे और कह रहा हो कि यार जितना कुछ था आज मैंने इस मैच में दे दिया। अरे यार, कॉन्फिडेंस तो हर किसी के अंदर होता है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस तो सलमान अली आगा के पास भी बहुत है, लेकिन स्ट्राइक रेट 115 का है। कॉन्फिडेंस हमारे सस्ते डिविलियर, वो क्या नाम है जिसने बोला कि बाबर आजम को सीखना चाहिए, हाँ, उसके अंदर भी बड़ा कॉन्फिडेंस है, लेकिन परफॉर्म लास्ट के 11 मैचेस में 50 रन भी नहीं है टोटल। तो ये उनका फैन है फुरकान भाई साहब। कॉन्फिडेंस देखो, कभी बोलता है बुमराह को मारेंगे, कभी इंडिया के बड़े बॉलर्स को मारेंगे, हैं? मार तो यूएई को नहीं सके आपके जो है कि आपका न्यू टैलेंट, और मारेगा बुमराह को। अब 24 तारीख को मतलब मैच जीतने की तैयारी भी कर ली, मैच खेलने की नहीं, मैच जीतने की तैयारी चल रही है। तफसील से बात करते हैं भाई। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, बेल आइकन को भी प्रेस करते जाना। यार मैं काफी मर्तबा ये आप लोगों को बता चुका हूं, स्ट्राइक रेट, ये वो जितने भी जो कि एशिया कप में मैच हुए हैं इंडिया पाकिस्तान के, या जितने भी टाइटल हुए हैं, हर जो है कि चीज के ऊपर मैं बात कर चुका हूं। कहीं पे भी नहीं लग रहा कि भाई हमारी क्रिकेट उनसे आगे जा रही है। तो फिर हम बेतुकी बातें क्यों करें? हैं? चलो ठीक है, सारी बातें हो गई, लेकिन अब एशिया कप स्टार्ट हो गया है। यूएई के सामने इंडिया की परफॉर्म देखी, इंडिया की बॉलिंग देखो, किसी एक बॉलर ने नहीं, सभी बॉलर ने मिलकर पकड़ाए जो कि यूएई को। 8 विकेट्स उनकी सिर्फ 10 रन पे गिरा दी, आखिरी के 10 रन के ऊपर। और फिर जब बल्लेबाजी करने आए, ऐसा लग रहा है 300 चेस कर रहे हैं टी20 में। कोई सब्र नहीं थी इनको, मार धाड़। क्यों? उन्होंने ये इरादा बनाया हुआ है, और ये उनकी क्रिकेट है, और बीसीसीआई ने ये क्रिकेट बनाई है। जो मैदान में बल्ला लेके आएगा वो खोल के रख देगा, चाहे सामने दुनिया का कोई भी बड़ा बॉलर हो। अब फुरकान भट्टी को बोल दो कि यार आपकी बॉलिंग को कोई भी छोटी टीम आके धो देती है, हमारी बॉलिंग को। और इंडिया की बैटिंग, जिन्होंने अफ्रीका के बड़े बॉलर्स का जो है कि भरकस बना रखा हुआ है, इंडिया की इस बल्लेबाजी के बारे में बताने की जरूरत है, या इस बल्लेबाजी को बैक करने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो क्रिकेट खेली है वो आपके सामने है। उनके 5-6 खिलाड़ी जो स्टार्टिंग में आते हैं, यहां तक के रिंकू सिंह जिसकी कद इतनी छोटी है, उसका भी स्ट्राइक रेट 160 से ज्यादा है। बीसीसीआई ने शायद शुभमन गिल तक भी ये पैगाम बना दिया है, पहुंचा दिया है कि भाई टीम इंडिया तक अगर आपको रहना है, टीम इंडिया में, तो स्ट्राइक रेट को 150 प्लस रखना होगा। तभी तो गिल रात को पागल हुए बने पड़े थे, हैं? अब जिसके भी दिमाग में ये चीज हो ना कि जी यूएई की छोटी टीम को हराया है इंडिया ने, जिसके भी दिमाग में ये चीज हो, उसको मेरा मशवरा है, बल्कि मैं बोलता हूं भाई, ट्राई सीरीज देख ले। इसी यूएई के बॉलर्स ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान को कितना परेशान किया था, फिर उसी जो है कि बॉलर का कीमा बना दिया यहां पर टीम इंडिया ने, सिर्फ 27 बॉल खेलकर। दुआ करो कि ये जो है कि पहले बैटिंग नहीं कर सके। अगर पहले बैटिंग करते ना तो यूएई की जो हालत होती ना, हम सारे देखते। लेकिन रहम खा लिया यहां पर जो है कि सूर्य कुमार यादव ने यूएई के ऊपर। उनकी क्रिकेट यार, उनके बॉलर, उनके बैटर, उनकी पूरी डिसिप्लिन, खिलाड़ी, बीसीसीआई, कप्तान, सबकी सोच एक जैसी।
और फिर उस टीम को चैलेंज है। ये कौन क्या है भाई? एक तरफ हमारा न्यू टैलेंट छोटी टीमों से पिल रहा है और दूसरे तरफ उनका न्यू टैलेंट जो छोटी तो क्या बड़ी टीमों को पेल रहे हैं। अभी देखा नहीं जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, मार्क वुड, इसकी क्या हालत की इस न्यू टैलेंट ने हैं। वनडे वर्ल्ड कप खेलने वाले साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की क्या हालत हुई। यहां तो छोड़ो, इंडिया के जो सीनियर खिलाड़ी थे ना, शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, 5 ये बल्लेबाज लगा लो, छठा हार्दिक पांड्या लगा लो, ठीक है, और फिर मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, इन खिलाड़ियों की मौजूदगी में टीम इंडिया को श्रीलंका ने ओडीआई सीरीज में क्लीन स्वीप किया था। 1 मैच ड्रॉ हुआ था, 2 मैच श्रीलंका ने जीते थे इस बड़ी टीम से, और फिर उसी श्रीलंका को इंडिया की इस छोटी टीम ने T20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया था। याद है वो सीरीज? इंडिया के इस यंग लड़कों ने उनको T20 में क्लीन स्वीप कर दिया। अब जहां पर इंडिया के सीनियर लड़के क्लीन स्वीप हुए, वहां पर इंडिया के जूनियर लड़कों ने पलटवार कर दिया। यह है इंडिया का न्यू टैलेंट। और आप जो है कि आसमान मतलब बिजली में हाथ डालने वाली बातें कर रहे हैं। बुमराह को मारेंगे, इसको मारेंगे, उसको मारेंगे। यूएई के सामने पाकिस्तान ने मैच खेले हैं, इंडिया ने मैच खेले हैं, अफगानिस्तान ने मैच खेले हैं। इसी में ही सारा आपको जो है कि रिजल्ट मिल चुका है, मैसेज आपको मिल चुका है कि आपकी क्रिकेट क्या है, जो कि इंडिया की क्रिकेट क्या है। सच बोल रहा हूं मैं भाई, कोई अपने हाथ से नहीं बातें बना रहा हूं। ये इंडिया के न्यू टैलेंट ने अभी तक कोई भी T20 सीरीज हारी नहीं है जब से इन्होंने एंट्री मारी है T20 क्रिकेट में। वनडे वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया है, अफ्रीका को 3-1 से हराया, इंग्लैंड को 4-1 से हराया, श्रीलंका को 3-0 से हराया, बांग्लादेश को 3-0 से, जिम्बाब्वे को 4-1 से हराया। और फिर 100 कितने बने इसी दौरान? अभिषेक शर्मा के 200, तिलक वर्मा के 200, संजू सैमसन के 300, इसी दौरान इतने सारे 100 भी उन्होंने बना लिए। अरे अगर आपके ये लड़के बुमराह के इंतजार में हैं कि वो आए और हम उसे मारें, तो फिर वो आपके हारिस और शाहीन के इंतजार में नहीं होंगे कि इनको आने दो जरा। अब जरा ये सोचो, अब जो कि हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी को कोई भी बैट्समैन आके छक्के चुके मार देता है, ये छोड़ेंगे? और मैच भी पता है किस विकेट के ऊपर है? ये जो रात को यूएई वाला मैच हुआ है ना, दुबई वाली विकेट के ऊपर, इसी विकेट के ऊपर पाकिस्तान इंडिया का 14 वाला मैच भी है, पाकिस्तान इंडिया का 21 वाला मैच भी है। दोनों मैचेस इसी एक ही विकेट पे होने। और अगर ये मेरी बात आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, अगर इसी विकेट के ऊपर इंडिया ने पहले बैटिंग की ना, तो भाई छोड़ो 300 तो छोड़ो, मैं रैम खा रहा हूं थोड़ा, 250 किधर नहीं जाना, 250 किधर नहीं जाएगा अगर इसी विकेट के ऊपर इंडिया ने पहले बैटिंग कर ली तो। बड़ी बात है, यहां पर विकेट बॉल इतना टर्न नहीं होता, बॉल इतना स्लो नहीं आता, सही है, कोई बॉल घूमता नहीं है इस विकेट के ऊपर। और इसी विकेट के ऊपर इंडिया पाकिस्तान के दोनों मैचेस रखे गए हैं। तो फुरकान भाई साहब दुआ करो कि किसी मैच में इंडिया पहले बैटिंग ना करे। अगर इंडिया पहले बैटिंग कर ली ना, शर्मा, वर्मा, कर्मा, बर्मा को आप रोक नहीं पाओगे। और आपका रोकने वाला कौन है? चलो सुफियान मुकीम या अबरार, ये दोनों इन 2 बॉलर्स के ऊपर हमारा भरोसा है, लेकिन ये दोनों 20 के 20 ओवर तो नहीं कराएंगे ना, हैं? शाहीन के 4 ओवर कौन कराएगा? फिर हारिस के 4 ओवर कौन कराएगा? बाकी के इन दोनों के 8 ओवर निकाल दो, बाकी के 12 ओवर कौन करवाएगा? कोई तो करवाएगा ना। इनका स्पेल तो खत्म होगा, फिर कौन बचाएगा? और ये तो मैं नहीं कह सकता कि इन दोनों में से भी कोई दोनों अच्छी बॉलिंग कराएंगे। क्या पता इन दोनों में से किसी एक की धुलाई हो जाए तो क्या गारंटी है कि ये भी परफॉर्म दिखाएंगे? चलो पूरी प्लेइंग 11 में 5-6 बॉलर होते हैं जिनमें एक बॉलर अच्छी बॉलिंग करवा लेगा। चलो कोई भी एक बॉलर अच्छी बॉलिंग करवा लेगा, या अबरार या सुफियान या मोहम्मद नवाज, इन तीनों बॉलर्स में से किसी एक का स्पेल अच्छा जाएगा, 4 ओवर निकाल दो। बाकी के 16 ओवर में अगर पिटाई हो गई तो मैं अभी डंके की चोट पे बैठ के ये बात करता हूं कि हारिस रऊफ पिटेगा, शाहीन अफरीदी भी पिटेगा, ठीक है। बाकी रही मोहम्मद नवाज, सुफियान मुकीम और अबरार अहमद। इन 3 में से जब अगर इंडिया के बैटर सेट हो गए तो इन 3 में से 2 की पिटाई तो होनी है।
दो तो पिट जाएंगे। चलो मोहम्मद नवाज को हटा दो, बाकी वो तो राइट आर्म स्पिन बॉलर है ना, है मोहम्मद नवाज तो चलो स्पिन लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो 3 स्पिनर है, 3 में से किसी एक की ही चलनी है, बाकियों की नहीं चलेगी। अगर किसी एक की चली ना तो आपका हारिस रऊफ उनको सेट कर देगा, आपका शाहीन उनको सेट कर देगा, और फिर जब वो सेट हो गए तो हमारा जो मेन बॉलर होगा स्पिनर, उस मैच में अच्छी बॉलिंग करवा रहा होगा, उसकी भी पिटाई हो जाएगी। तो भाई आज 11 तारीख है, दिन नजदीक आ रहे हैं, 2 दिन बीच में बचे हैं, मौत का खेल शुरू होने वाला है। और मैं दुआ करता हूं इस मौत के खेल में पाकिस्तान पहले बैटिंग करे। सूर्या भाई अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो भाई टॉस जीत के पाकिस्तान को बैटिंग दे देना। खुद बैटिंग नहीं करना भाई, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। और फिर फुरकान भट्टी, इसकी तो मैं खबर लूंगा, और अगर पाकिस्तान ने मैच जीत लिया तो फुरकान भट्टी की मूर्ति बनाऊंगा भाई, मूर्ति बनाऊंगा। यहाँ तो इसकी तस्वीर बना के यहाँ पे लगाऊंगा। यहाँ इसने कहा था ना कि सलमान अली आगा की तस्वीर यहाँ लगनी चाहिए, तो मेरा तो स्टूडियो है नहीं, लेकिन मैं बैकग्राउंड में यहाँ पर जो कि फुरकान भट्टी की तस्वीर लगाऊंगा, गुरु बोलूंगा इसको। ये मेरा स्क्रीनशॉट आप रख लो। इस वीडियो में मैंने एक और स्क्रीनशॉट की बात की है ऑलरेडी, उसको भी रख लो, जो मैंने कहा इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर। अब ये फुरकान भट्टी की बात कर रहा हूं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फुरकान भट्टी का तस्वीर इस बैकग्राउंड में देखेंगे आप, और फिर मैं इसको गुरु मानूंगा। जरूरत पड़ी तो मूर्ति भी बनवाऊंगा भाई इससे। जो मटके वगैरह बना के देते हैं ना पानी वाले, उनको बोलूंगा भाई ये तस्वीर है ऐसी ऐसी, इसकी मूर्ति बना के दे दो, इसकी पूजा स्टार्ट करनी है मुझे। अगर पाकिस्तान ने मैच जीत लिया, नजर तो नहीं आ रहा, कोई मुकाबला नहीं हो रहा, कोई मुकाबला नहीं हो रहा। बाकी बातें सारी छोड़ दो, एशिया कप के रिकॉर्ड है, स्ट्राइक रेट है, बॉलिंग बैटिंग दोनों तरफ की भाड़ में जाए, छोड़ दो, किसी को मत देखो। सिर्फ ये देखो यूएई ने इंडिया के सामने क्या तीर मारे, यूएई ने पाकिस्तान के सामने क्या तीर मारे। अरे फुरकान भाई साहब, आपकी नंबर 1 बॉलिंग के सामने यूएई 2 बार आया, दोनों बार जो है कि वो नॉट आउट वापस गए हैं, ऑल आउट नहीं हो सके। और दोनों बार आपके टॉप ऑर्डर के बैट्समैनों को जो है कि रोल के चले गए, खोल के चले गए, और उनके सामने ना तो बेचारे बॉलिंग में कुछ कर पाए, ना तो बैटिंग में कुछ कर पाए। और आप कह रहे हो कि इंडिया को हराएंगे, बुमराह को मारेंगे। छोड़ दो भाई।